इसके पहले ऑनलाइन क्लास में हम आपको धान की फसल पढ़ा रहे थे। अब आज आप सोयाबीन की खेती यानी फार्मिंग ऑफ सोयाबीन समझिए। इसका वानस्पतिक नाम ग्लाइसिन मैक्स है। इसकी फैमिली फेबेसी है। उत्पत्ति स्थान इसका चीन है। अब इसका परिचय समझिए। इंट्रोडक्शन। सोयाबीन एक दलहन वर्ग की फसल है। इसमें प्रोटीन की मात्रा 40 से 42% तथा तेल की मात्रा 20 से 22% होती है। इसमें लाइसिन की मात्रा अधिक यानी 5% होती है, जो कि हमारे लिए एक आवश्यक अमीनो एसिड है। सोयाबीन में बी वर्ग के विटामिन काफ़ी मात्रा में होते हैं। इसके अतिरिक्त विटामिन ए, ई तथा अंकुरित बीजों में विटामिन सी भी मिलता है। सोयाबीन के कैल्शियम, फास्फोरस तथा लोहा आदि खनिज भी पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। सोयाबीन में स्टार्च की मात्रा कम होने के कारण मधुमेह के रोगियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है। इसमें उच्च कोटि का खाने का तेल मिलता है। इसकी खली मवेशियों तथा मुर्गियों के लिए पौष्टिक आहार के काम आती है। सोयाबीन के इसमें लिनोनिक अम्ल यानी असंतृप्त वसा 55 से 60% होती है। इसका तेल वनस्पति घी, साबुन, छपाई की स्याही, प्रशासन सामग्री तथा औषधियों के बनाने के काम में आता है। सोयाबीन को अनेक गुणों के कारण आश्चर्यजनक यानी मिरेकल क्रॉप की संज्ञा दी गई है। दलहनी फसल होने के कारण सोयाबीन भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाती है। अब आप इसके जलवायु के बारे में समझिए। इसके जलवायु के बारे में, क्लाइमेट के बारे में बता रहे हैं हम आपको। सोयाबीन के लिए गर्म तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसका बीज 15 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अच्छा अंकुरित होता है। सोयाबीन के पौधों की वृद्धि के लिए 26 से लेकर के 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त रहता है। 10 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पौधों की वृद्धि बहुत कम होती है। तापमान कम होने पर ही फूल देर से आते हैं। अच्छी फसल के लिए कम से कम 60-65 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। फूल आने पर सूर्य के प्रकाश का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार सोयाबीन के लिए बहुत ही अनुकूल जलवायु मानी जाती है। सोयाबीन की अधिकांश किस्मों के दिन छोटे और रातें लंबी होने पर फूल आता है। क्योंकि सोयाबीन अल्प प्रकाशपेक्षी पौधा यानी शॉर्ट डे प्लांट है। सोयाबीन की अधिकांश किस्मों के लिए अवधि 14 घंटे से कम होने पर फूल आता है। समुद्र तल से 1200 से लेकर 2000 मीटर की ऊंचाई तक सोयाबीन की खेती की जा सकती है। अब इसकी भूमि के बारे में समझिए। सॉइल। सोयाबीन की खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छे जल निकास वाली दोमट भूमि जिसका पीएच मान 6 से लेकर 7.5 के बीच हो सर्वोत्तम मानी जाती है। क्षारीय भूमियों से सोयाबीन के बीज का अंकुरण बहुत कम हो पाता है। यदि मिट्टी अम्लीय हो तो फसल बोने के पहले उसमें आवश्यकता अनुसार चूने का मिला देना चाहिए। उन्नत किस्में समझिए। जैसे पंत सोया 1042 यानी 1042 1042, पंत सोया 1024, पंत सोया 56 564 564, अंकुर, अलंकार, शिलाजीत, पीके 262, पीके 327, पीके 416, पीके 472, पूसा 20, जेएस 335। इस प्रकार की ये उन्नतशील जातियां हैं। फसल चक्र समझिए। पहले आप एक वर्षीय समझिए,
जैसे सोयाबीन गेहूँ। दूसरा समझिए, सोयाबीन चना, इसका मतलब खरीफ में सोयाबीन बोया और रबी में चना। सोयाबीन खरीफ ऋतु की फसल है। 2 वर्षीय फसल चक्र देखिए, सोयाबीन मसूर, अरहर गेहूँ। और देखिए 3 साल का देखिए अब, जैसे सोयाबीन चना, गन्ना पेड़ी। इसका मतलब ये हुआ, पेड़ी का मतलब कि गन्ने को काट लिया जाता है, दोबारा बोया नहीं जाता और फिर से उसकी खेती की जाती है, उसी को पेड़ी, अंग्रेजी में रेटून क्रॉप कहते हैं। दूसरा देखिए, सोयाबीन सरसों, गन्ना पेड़ी, ये 3 वर्षीय फसल चक्र है। अब आप खेत का चुनाव तथा तैयारी देखिए। सोयाबीन के लिए ऐसे खेतों का चुनाव करना चाहिए जो कुछ ऊंचे हों और जिनमें वर्षा का पानी ना रुकता हो। पानी खेत में रुकने से फसल को हानि पहुंचती है। सोयाबीन उगाने के लिए खेत की भूमि को अच्छी तरह से भुरभुरा तथा खरपतवार रहित होना चाहिए। खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले हल से गहरा जोतना चाहिए। इसके बाद 2-3 बार हैरो या देसी हल चलाना चाहिए। पाटा चलाकर खेत को समतल बना लेना चाहिए। अच्छा रहता है कि खेत में हल्का ढाल दे दिया जाए ताकि खेत से पानी का समुचित निकास हो सके। बीज और बुआई देखिए, सीड एंड सोइंग। बोने का समय देखिए, टाइम ऑफ सोइंग। उत्तरी भारत में फसल के मैदानी भागों में जून के अंतिम सप्ताह से जुलाई के अंत तक सोयाबीन की बुआई की जा सकती है। 20 जून से 10 जुलाई तक सोयाबीन बोने का सर्वोत्तम समय है। पर्वतीय क्षेत्रों में बुआई 15 जून से 25 जून तक कर देनी चाहिए। बीज की मात्रा समझिए, सीड रेट। सोयाबीन की उन्नत जातियों की बुआई करने के लिए 80% अंकुरण क्षमता वाला 75 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बोना चाहिए। यदि बीज की अंकुरित क्षमता 70% से कम हो तो बीज की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। बीज उपचार समझिए, सीड ट्रीटमेंट। यदि बीज पहले से शोधित नहीं किया गया है तो 4 ग्राम थायराम प्रति किलो बीज में मिलाकर शोधित कर लेना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात समझिए, राइजोबियम कल्चर से उपचार, इसी को कहते हैं टीका लगाना। ध्यान सुनिएगा। बीज की थायराम फफूंदी नाशक रसायन से उपचार करने के बाद सोयाबीन के विशिष्ट राइजोबियम कल्चर यानी राइजोबियम जापानिकम से उपचारित करना होता है। एक पैकेट कल्चर 250 ग्राम यानी 10 किलो बीज के लिए पर्याप्त होता है। कल्चर को बीज में मिलाने के लिए आधा लीटर पानी में 50 ग्राम गुड़ घोल लिया जाता है। इसके बाद इस घोल को थोड़ा सा गर्म किया जाता है। उसके बाद ठंडा कर लिया जाता है और उसमें कल्चर मिला दिया जाता है। इस मिश्रण को 10 किलोग्राम बीज के ऊपर छिड़क कर हल्के हाथ से मिला देना चाहिए ताकि बीज के ऊपर कल्चर की हल्की सी परत जम जाए। इस बीज को छाया में सुखाकर प्रातः 10 बजे तक या शाम को 4 बजे के बाद खेत में बो दिया जाता है। तेज धूप से कल्चर के जीवाणुओं के मरने की आशंका रहती है। ऐसे खेतों में जहां सोयाबीन पहली बार बोई जा रही है, कल्चर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। कल्चर का प्रयोग करने से पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में नोड्यूल्स का अच्छा विकास होता है और उसमें उपस्थित जीवाणु वातावरण में नाइट्रोजन की अधिक मात्रा स्थिरीकरण करते हैं, फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिससे फसल अच्छी होती है। कल्चर के प्रयोग उसी समय किया जाए जब बुआई करनी हो। कल्चर के पैकेट को ठंडे स्थान पर ही रखना चाहिए। अब बुआई की विधि तथा बोने की दूरी बस थोड़ा समझिए। सोयाबीन की बुआई सीडल की सहायता से अथवा देसी हल से के पीछे की जा सकती है। सीडल से बोई गई फसल का जमाव अच्छा होता है। पंख से पंख की दूरी 45 से 50 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 4-5 सेंटीमीटर रखनी होती है। बीज को 3-4 सेंटीमीटर की गहराई पर कूड़ों में बोया जाता है। अब प्रश्न लिखिए जिसका उत्तर लिख करके आपको हमारे पास भेजना है। लिखिए, सोयाबीन की खेती के लिए
जलवायु और किन्हीं 4 उन्नतशील जातियों को लिखिए। प्रश्न नंबर 2, सोयाबीन की खेती के लिए खेत का चुनाव एवं तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ द फील्ड एंड सिलेक्शन, बीज और बुआई, सीड एंड सोइंग, और साथ में राइजोबियम कल्चर से उपचार करना या टीका लगाना लिखिए। धन्यवाद।